नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजनीति के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर की नजदीकियां कांग्रेस पार्टी से बढ़ चुकी है और ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। ऐसे में बात अगर हम करें तो इस वक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद करीब है और इस चुनाव को लेकर बिहार में भी खूब राजनीति की जा रही है। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत होती रहती है। सही समय जब आता है या किसी बात को लेकर चर्चा करनी होती है तो फोन पर सीएम नीतीश कुमार की कई बार प्रशांत किशोर से बातचीत भी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब एक नई रणनीति बना रही है, एक नई प्लानिंग बना रही है और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा फायदा सीएम नीतीश कुमार को भी मिलेगा। अब ये फायदा किस प्रकार मिलेगा, क्या कुछ प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की और प्रशांत किशोर किस तरह से इस प्लानिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के लिए क्या फायदे की बात है, क्या नुकसान की बात है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का समय अत्यंत करीब है। ऐसे में दिल्ली में सोनिया गांधी, हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव और पटना में नीतीश कुमार गतिशील हैं। साथ ही प्रशांत किशोर समन्वय का काम कर रहे हैं, जो कि अर्थहीन नहीं हो सकता। कुछ प्रयोग संयोग का जुटान होने वाला है क्योंकि तीनों की राजनीति परस्पर विरोध की है, मगर सक्रिय होने का समय एक साथ। अभी किसी पक्ष से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में 2024 के संसदीय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ लंबी मंत्रणा की कड़ी को नीतीश कुमार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार से मधुर संबंध है। ऐसे में बिहार के बाहर भी पंजाब में अमरिंदर सिंह, बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हुए भी प्रशांत किशोर कभी सीएम नीतीश कुमार से दूर नहीं हुए। ऐसे में उनकी अगली चाल पर हर किसी की नजर है, जिसमें से नीतीश कुमार के लिए भी कोई मौका निकलने का इंतजार है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अटकलें चल रही है। हर कोई उनकी राजनीति और उनके अगले कदम की थाह पर नजर टिकाकर बैठा हुआ है। तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं और जवाब में भी उतनी ही विविधता जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के तौर तरीके से भी ऐसी अटकलों को हवा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर में शिफ्ट हुए हैं, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बिहार में हो रही है। बता दें कि भाजपा के साथ बिहार में सरकार चलाते हुए भी नीतीश कुमार ने कभी अपने एजेंडे से समझौता नहीं किया, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर जातीय जनगणना का। कई अहम मसलों पर नीतीश कुमार ने जेडीयू का स्टैंड भाजपा से अलग रखा है। राजनीति में अलग ध्रुव पर खड़े तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी उन्होंने जाना सही समझा, उन्होंने परहेज नहीं किया और साथ ही साथ प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए पटना एयरपोर्ट पर भी पहुंचने से सीएम नीतीश कुमार ने तनिक भी संकोच नहीं किया। जाहिर है कि अंतिम समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है और उनका अगला कदम क्या होगा। ऐसे में उनके बारे में उनकी भी यही धारणा है कि जो संगठन या सरकार में नीतीश के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, बहरहाल घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर के जो रिश्ते हैं वो काफी मधुर हैं, कभी भी इसमें खटास नहीं आई। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा भी है, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बताया कि जब भी कुछ बात करनी होती है तो उनकी प्रशांत किशोर से फोन पर बातचीत होती रहती है और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो ये बातचीत जरूर होगी। ऐसे में अब कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो बिहार में हो रही है और एक कंफ्यूजन का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं, आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। और ये बातें कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि आखिर अगला चाल क्या होने वाला है। और यही वजह है कि कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो इस वक्त बिहार की राजनीति में घूम रही है। खास करके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
उम्मीदवार की जो बात हो रही है, खास करके सीएम नीतीश कुमार का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, इसको लेकर भी अब प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं, उनके साथ सीएम नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम बातें इस वक्त घूम रही है और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।